हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट पर स्वागत करता हूं। और आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज चली हुई है हरियाणा जीके की, जिसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसके 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि मेरी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हम 1 से 150 तक के क्वेश्चन करेंगे। ये पूरी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी, जिससे 12 हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसमें करंट अफेयर और हरियाणा का हर टॉपिक जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, प्रशासन, मंत्रिमंडल, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। चाहे आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी की, या हरियाणा के किसी भी एचएससी एग्जाम या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बार आपके हरियाणा जीके नहीं आएगी। साथ साथ में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगा के चलना है। आपको पता चल जाए कि आपने अब तक हरियाणा जीके कितनी तैयारी की है, क्योंकि हरियाणा जीके हरियाणा के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आती है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा में नहरों के निर्माता और ड्रॉप सिंचाई परियोजना के जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है चौधरी देवीलाल को, ऑप्शन बी है चौधरी बंसीलाल को, ऑप्शन सी है चौधरी भजनलाल को, और ऑप्शन डी है चौधरी हुकुम सिंह को। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस लगा के चलनी है भाई, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। आपको पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितनी आपको तैयारी की जरूरत है। तो बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके चलना है। इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन बी, चौधरी बंसीलाल जी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में कहाँ की गई। ऑप्शन ए है रोहतक में, ऑप्शन बी है पानीपत में, ऑप्शन सी है भिवानी में, ऑप्शन डी है हिसार जिले में। आपको अपना उत्तर साथ साथ में लगा के चलना है। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन सी, यानी भिवानी जिले के अंदर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापना की गई है, और यह स्थापना 2014 में की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री भारत के 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है चौधरी देवीलाल जी, ऑप्शन बी है चौधरी बंसीलाल जी, ऑप्शन सी है चौधरी भजनलाल जी, और ऑप्शन डी है हुकम सिंह जी। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में साथ साथ लगा के चलना है। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी ना, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और कितने क्वेश्चन को लेकर आपको स्ट्रिक्टली उत्तर याद थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा भी ऑप्शन ए, चौधरी देवीलाल जी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, लोकराज लोकलाज से चलता है का नारा किन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल के द्वारा, ऑप्शन बी चौधरी बंसीलाल के द्वारा, ऑप्शन सी चौधरी भजनलाल द्वारा, और ऑप्शन डी हुकुम सिंह के द्वारा। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, चौधरी देवीलाल के द्वारा। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोकराज लोकलाज से चलता है किन के द्वारा दिया गया नारा था, तो चौधरी देवीलाल के द्वारा दिया गया, भाई इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम किस मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल जी के द्वारा, ऑप्शन बी चौधरी बंसीलाल के नाम पर, ऑप्शन सी है चौधरी भजनलाल जी के नाम पर, ऑप्शन डी है हुकम सिंह जी के नाम पर। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर कृषि पुरस्कार है, जो कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला किसानों को पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम चौधरी देवीलाल जी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, चौधरी देवीलाल के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है राजघाट, ऑप्शन बी है शांति घाट, ऑप्शन सी है इंदिरा घाट, और ऑप्शन डी है संघर्ष घाट। इसका उत्तर आपको साथ साथ में लगा के चलना भाई। तो इसका उत्तर होगा भी संघर्ष घाट, यानी डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। संघर्ष घाट कहा जाता है चौधरी देवीलाल जी के समाधि स्थल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी है मारकंडा नदी, ऑप्शन सी है घग्गर नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। आपको अपना उत्तर देना साथ साथ में, आप कुछ सेकंड में उत्तर लिख सकते हो भाई। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन डी, यानी कि यमुना नदी को हरियाणा की सबसे लंबी नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 108, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है सिरमौर, ये हिमाचल प्रदेश में है भाई, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ये उत्तरांचल में है, ऑप्शन सी है नाहन, ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी है डागसई, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन बी, यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री उत्तरांचल में पड़ता है, यानी कि उत्तराखंड के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है, यानी किस जिले से हरियाणा प्रवेश करती है यमुना नदी। ऑप्शन ए है अम्बाला, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है पानीपत, और ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है, साथ साथ में लगा के चलना भाई क्वेश्चन, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भी यमुनानगर, और यमुनानगर में भी कलेसर नामक स्थान है भाई, वहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 110, यमुना नदी हरियाणा के किस दिशा में बहती है। देखो भाई, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ पहले। पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में, ऑप्शन डी दक्षिण दिशा में। देखो भाई, ये यमुना नदी है, इस साइड हरियाणा है और इस साइड है उत्तर प्रदेश। दोनों राज्यों के बीच ये सीमा का कार्य करती है। ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच, राज्य के बीच सीमा साझा करने का कार्य करती है ये।
और ये हरियाणा के पूर्वी हिस्से में है, और यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी हिस्से में है। तो हरियाणा ही पूछिए तो हरियाणा के पूर्वी दिशा में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। हरियाणा की किस नदी को यमराज की बहन सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सरस्वती नदी को, ऑप्शन बी है मार्कंडा नदी को, ऑप्शन सी है घग्गर नदी को, ऑप्शन डी है यमुना नदी को। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो भाई यमुना नदी है, ऑप्शन डी है जो यमुना नदी को यमराज की बहन सूर्यपुत्री और शनि की बहन के नाम से जाना जाता है। शनिदेव है ना, उनकी बहन के नाम से यमुना नदी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और आप हरियाणा के नाम मैथ की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे आप सीटी स्टार्ट करोगे भाई, अब नेक्स्ट सीटी आने वाला है, उसके लिए हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें नंबर सिस्टम को बहुत डिटेल में टाइप वाइज कराया गया है, जिससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहता। यदि वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उससे बार आपका मैथ नहीं रहेगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को देख लेना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। यमुना नदी हरियाणा के किस अंतिम जिले की बात हुई भाई, किस अंतिम जिले से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए फरीदाबाद जिले से, ऑप्शन बी है पलवल जिले से, ऑप्शन सी है नूंह जिले से, और ऑप्शन डी है गुरुग्राम जिले से। तो आपको बताना है, देखो यमुना नदी ऐसे हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से, और निकलती किस जिले से आपको ये बताना है, और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये करती है अभी पलवल जिले से, और पलवल जिले के अंदर भी हसनपुर नामक स्थान है, जहाँ से अंतिम बार ये होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। अथनी कुंड बैराज, ये पूछा गया, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अम्बाला, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है पानीपत, और ऑप्शन डी है यमुनानगर। आपको बताना है अथनी कुंड बैराज किस नदी पर किस जिले में स्थित है? तो ये है भाई ऑप्शन डी, यमुनानगर जिले में स्थित है, और यमुना नदी पर अथनी कुंड बैराज बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। ताजेवाड़ा बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है पानीपत, और ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो ये ताजेवाड़ा बांध किस जिले में है? ये यमुनानगर में है, और यमुनानगर में भी ताजेवाड़ा बांध यमुना नदी पर बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो ताजेवाड़ा बांध, अथनी कुंड बैराज, 2-3 ओटू बांध, ये इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं भाई, तो इन्हें याद कर लेना और साथ में प्रैक्टिस लगा के चलना। यदि आपको डिटेल में पढ़नी है ना, तो मैंने मेन चैनल पर एजुकेशन एग्जाम नोट्स चैनल पर इनकी डिटेल लिख रखी है, जिसमें बांध, नदियाँ, तालाब, झीलें, कुएँ सब कुछ करा रखा है, तो आप वहाँ से डिटेल में कर लेना। या फिर हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो भी डाल रखी है, जिसमें हर जिले में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा बांध है, कौन सी नदी है, सभी बता रखे हैं भाई। तो 22 जिलों वाली वीडियो देख लेना, उससे भी आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सिरमौर, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, जो उत्तरांचल के अंदर है, ऑप्शन सी है नाहन, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और ऑप्शन डी है डागसई, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन ए सिरमौर जिला, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। सरस्वती नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है पानीपत, और ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कौन सा उसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा भी यमुनानगर, और यमुनानगर में भी आदि बद्री नामक स्थान है, वहाँ से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, और आदि बद्री नामक स्थान पर ही सरस्वती नदी का कुंड प्राप्त हुआ। भाई हरियाणा में एकमात्र स्थान जहाँ से कुंड प्राप्त हुआ है सरस्वती कुंड, वो आदि बद्री ही है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सी नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए मार्कंडा, ऑप्शन बी है टांगरी नदी, ऑप्शन सी है घग्गर नदी, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों नदियां, यानी मार्कंडा और टांगरी नदी। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन डी, यानी मार्कंडा नदी और टांगरी नदी दोनों नदियां ही सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किस नदी पर की गई थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भाई, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ए है सरस्वती नदी के किनारे, ऑप्शन बी है मार्कंडा नदी के किनारे, ऑप्शन सी है घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन डी है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आपको अपना उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन ए सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119। नरकातारी तीर्थ इंपॉर्टेंट है, महाभारत के अनुसार किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी है मार्कंडा नदी, ऑप्शन सी है घग्गर नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना भाई साथ साथ में। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे नरकातारी तीर्थ स्थित था, और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 2014 को, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 2015 को, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन डी है 21 अप्रैल 2024 को।
आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। इसी रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया भाई और बार बार, इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन बी। 21 अप्रैल 2015 से सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना की शुरुआत की गई है और ये यमुनानगर से स्टार्ट की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, मारकंडा नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है पानीपत और ऑप्शन डी है यमुनानगर। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है कि मारकंडा नदी हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए अम्बाला। और अम्बाला में भी काला अम नामक एक स्थान है। काला अम क्वेश्चन में पूछा गया था कि काला अम हरियाणा के किस जिले में फेमस है, तो ये है भाई अम्बाला में। और अम्बाला एक काला अम नामक स्थान से हरियाणा में मारकंडा नदी प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 122, मारकंडा नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बिपाशा, ऑप्शन बी है जमुना, ऑप्शन सी है अरुणा, ऑप्शन डी है पुष्पणी। तो आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना भाई। इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन सी अरुणा। मारकंडा नदी को प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, मारकंडा नदी और सरस्वती नदी मिलकर किस झील का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए है सनीसा झील, ऑप्शन बी है चिल्ली झील, ऑप्शन बी है सनहित झील, ऑप्शन डी है डब्बर झील। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना भाई। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए सनीसा झील। मारकंडा नदी और सरस्वती नदी के मिलन से सनीसा झील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी है यमुनानगर, ऑप्शन सी है अम्बाला, ऑप्शन डी है फतेहाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंचकुला। और पंचकुला में मोरनी हिल से टांगरी नदी का उद्गम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोरनी हिल की पहाड़ियां ही पूछी गई हैं किस जिले में? तो पंचकुले में। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, टांगरी नदी किस स्थान पर मारकंडा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है अम्बाला, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है पानीपत और ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा अभी ऑप्शन ए अम्बाला। और अम्बाला में भी मौलाना नामक एक स्थान है जहां से टांगरी नदी मारकंडा नदी के साथ मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 126, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सिरमौर, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ऑप्शन सी है नाहन और ऑप्शन डी है डागसई। तो इसका सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन डी। घग्गर नदी डागसई से निकलती है और डागसई कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। सिरमौर सरस्वती, यमुनोत्री यमुना, नाहन मारकंडा। ठीक है। ये सभी नदियां ऐसे निकलती हैं और घग्गर नदी डागसई हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, घग्गर नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी है यमुनानगर, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी है पंचकुला। तो आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना भी, साथ साथ में प्रैक्टिस लगा के चलना भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं और मोस्ट बढ़िया तरीके से कराए जा रहे हैं भाई। इससे अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। 1000 की टेस्ट सीरीज है ये, 1000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे जिससे आपका करंट अफेयर और हरियाणा का हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये नदियों वाले टॉपिक के क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी को एक लाइन से कराए जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन डी पंचकुला। और पंचकुला में भी कालका नामक स्थान से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी है चो, ऑप्शन सी है नेली और ऑप्शन डी है आंकड़ा। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको बता दूं, जो चो होते हैं ना भाई, ये जो घग्गर नदी के द्वारा जो पानी आता है छोटे छोटे नालों में बढ़ जाता है, उन छोटे छोटे नालों को चो कहा जाता है। नेली होता है घग्गर नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं, जो मिट्टी अपने साथ बहा के लेके आती है, फिर वो मिट्टी को एक स्थान पर छोड़ देती है, वहां पे बाढ़ के मैदान बन जाते हैं, तो उसे कहा जाता है नेली। ठीक है। और घग्गर को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 129, घग्गर नदी हरियाणा से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है झुंझुनू, ऑप्शन सी है चूरू और ऑप्शन डी है अलवर। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना भी, साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप देख लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा भाई, कई एग्जाम पेपर में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ हरियाणा के 4 जिलों को छूता है भाई। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 130, कौशल्या बांध घग्गर नदी पर किस जिले में बना हुआ है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी है पंचकुला। देखो भाई, बांधों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपका पूरा टॉपिक हो चुका है। आप चैनल पे जाके पूरी वीडियो देखना, वहां से आपके बांधों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, सभी बांध करा दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन डी यानी पंचकुला। पंचकुला जिले में कौशल्या बांध बना हुआ है और यह किस बांध नदी पर है? ये घग्गर नदी पर बना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना, बांधों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या बात हुई है? नहीं की बात हुई है भाई। ऑप्शन ए है चेतांग नदी, ऑप्शन बी कौशल्या नदी,
ऑप्शन सी मारकंडा नदी और ऑप्शन डी है इंदौरी नदी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों नदियां भाई चेतांग, कौशल्या और मारकंडा, ये तीनों नदियां घग्गर नदी की सहायक नदी है और इंदौरी नदी है ये साइबी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी होगा भाई इंदौरी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, ओट्टू बांध कई बार पूछा गया है और जो नदियों वाला टॉपिक उसमें मैंने करवा रखा है डिटेल में बहुत बढ़िया डाल से। ओट्टू बांध को घग्गर नदी पर किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन ए अम्बाला, ऑप्शन बी है यमुनानगर, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है सिरसा जिले में। तो आपको बताना है जो ओट्टू बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। ये भी इंपॉर्टेंट है और किस जिले में है? वो है सिरसा जिला भाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ओट्टू बांध पूछा गया। ओट्टू बांध कौन है किस नाम से जाना जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ओट्टू बांध कौन है किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपको पता है लंबी नदी कौन सी है, आपको पता है छोटी नदी कौन सी है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है थापना नदी, ऑप्शन बी है साहिबी, ऑप्शन सी है इंदौरी और ऑप्शन डी है दोहन। तो आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना भाई। तो इसका उत्तर होगा भी थापना नदी। ये मात्र 10 किलोमीटर की है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि क्योंकि ये अकेली हरियाणा की ऐसी नदी है जो नीली नदी है और ये स्वप्रवाहित यानी ये अपने आप बहने वाली नदी है और ये हरियाणा की सबसे छोटी नदी है और ये यमुनानगर जिले में है। इंपॉर्टेंट है, यमुनानगर जिले में है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, आपको सभी याद होने चाहिए थापना नदी से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, थापना नदी जो हरियाणा की सबसे छोटी नदी है हरियाणा के किस जिले में बहती है? ऑप्शन ए है पानीपत, मैं पहले बताया है 133 नंबर क्वेश्चन मैंने उसमें बताया ये। ऑप्शन बी है यमुनानगर, ऑप्शन सी है रोहतक और ऑप्शन डी है नूंह। किस जिले में है? तो ऑप्शन बी है भाई, इसका मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया था यूँ। तो ये यमुनानगर जिले में है और यमुनानगर जिले में भी मजारवाड़ा नामक गांव है, वहां पर थापना नदी है। ये मात्र 10 किलोमीटर लंबी नदी है और ये नीली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और ये स्वप्रभावित नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, साहिबी नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है पलवल, ऑप्शन बी है नूंह, ऑप्शन सी है रेवाड़ी और ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़। आपको बताना है किस जिले से साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान के अंदर होता है और ये प्रवेश करती है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ से? ऑप्शन सी रेवाड़ी से। रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है और रेवाड़ी में भी अकाली गांव के नाम से एक गांव है जहां से ये प्रवेश करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है थापना, ऑप्शन बी है घग्गर, ऑप्शन सी है इंदौरी और ऑप्शन डी है दोहन। तो इसका सही उत्तर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा का जो डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ऑप्शन सी इंदौरी नदी। ठीक है, इंदौरी नदी है साहिबी नदी की सहायक नदी है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, मसानी बांध हरियाणा में किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है थापना नदी पर, ऑप्शन बी है साहिबी नदी पर, ऑप्शन सी है इंदौरी नदी पर, ऑप्शन डी है दोन नदी पर। तो ये बना भी ऑप्शन बी साहिबी नदी पर और साहिबी नदी कहाँ पर? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में ये बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, साहिबी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? देखो वैदिक काल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस काल नदी को किस स्थान को प्राचीन काल में इस नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है विपाशा, ऑप्शन बी है जमुना, ऑप्शन सी है द्रुष्दुति, ऑप्शन डी है पुरुषपणी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा भाई, द्रुष्दुति के नाम से साहिबी नदी को वैदिक काल में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है थापना, ऑप्शन बी है साहिबी, ऑप्शन सी है इंदौरी और ऑप्शन डी है दोहन। ये नजफगढ़ नाला भाई यमुना नदी के अंदर चला जाता है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये नजफगढ़ नाला के नाम से किसे जाना जाता है? साहिबी नदी को जाना जाता है। दिल्ली के अंदर प्रवेश करती है तो इसे नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है और नजफगढ़ नाला यमुना नदी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 140, इंदौरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है पलवल, ऑप्शन बी है नूंह, ऑप्शन सी है रेवाड़ी और ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल है नूंह जिला। नूंह जिले में भी इंदौरी नामक एक गांव है, उसके पास से इंदौरी नदी का उद्गम होता है। देखो जितने क्वेश्चन कराए ना सभी इंपॉर्टेंट हैं और याद करना भाई, एग्जाम क्लियर करना है ना तो हरियाणा जी के तो बेसिक आपकी बढ़िया होनी चाहिए, बहुत अच्छे वाली। ठीक है, क्योंकि 1 या 2 नंबर का ही फर्क रहेगा एग्जाम में, सभी बहुत अच्छा करेंगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करके चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, दोहन नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है पलवल जिले से, ऑप्शन बी है नूंह जिले से, ऑप्शन सी है रेवाड़ी जिले से और ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़ जिले से। दोहन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ये आप बता देना। इसका सही उत्तर होगा भी महेंद्रगढ़ जिले से दोहन नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और ये दोहन नदी राजस्थान में जयपुर के नीम के थाना नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, किस नदी को भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन साहित्य के आधार पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं भाई इसको। ऑप्शन ए थापना नदी को, ऑप्शन बी है साहिबी नदी को, ऑप्शन सी है इंदौरी नदी को और ऑप्शन डी है दोहन नदी को। तो इसका सही उत्तर होगा भी दोहन नदी।
दोहन नदी को भृगु ऋषि की पत्नी थी दिव्या पोलिमा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 143, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है पलवल, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है रेवाड़ी और ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा अभी जयपुर, और जयपुर में भी नीम का थाना नामक एक स्थान है जहाँ से कृष्णावती नदी का उद्गम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, लोहगढ़ जो यमुनानगर में है किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी है साहिबी नदी, ऑप्शन सी है सोम नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। आपको अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में देना भाई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा अभी ऑप्शन सी सोम नदी। सोम नदी के किनारे लोहगढ़ है, और जो लोहगढ़ कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, वामन पुराण में हरियाणा की कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है किसी भी नदी का वर्णन नहीं है हरियाणा की, ऑप्शन बी है 9 नदियों का वर्णन है, ऑप्शन सी है 7 नदियों का वर्णन है, ऑप्शन डी है केवल 2 नदियों का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा अभी ऑप्शन बी 9 नदियों का वर्णन किया गया है। और जो नदियों वाला टॉपिक किया है ना हमने, 9 नदियों वाली वीडियो का देख लेना, उसके अदर क्वेश्चन कराए मैंने उसके नीचे ही पीडीएफ में। तो उसमें मैंने बताया कि 9 की 9 नदियों का नाम भी बता रखा है कौन कौन सी नदी है जिनका वामन पुराण में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, वैदिक साहित्य में सरस्वती और द्रुस्दती नदी के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है आर्यवर्त, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मवर्त, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो आपको बताना है कि वैदिक काल में सरस्वती और सरस्वती नदी के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आएगा अभी सी, ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था वैदिक साहित्य के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सरस्वती और मार्कंडा नदी को कौन सा सप्लाई चैनल जोड़ता है? ऑप्शन ए है भाखड़ा सप्लाई चैनल, ऑप्शन बी है भिवानी सप्लाई चैनल, ऑप्शन सी है फतेहाबाद सप्लाई चैनल, ऑप्शन डी है कैथल सप्लाई चैनल। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन डी, कैथल सप्लाई चैनल मार्कंडा और सरस्वती नदी को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, किस नदी को दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है दोहन नदी, ऑप्शन बी है कृष्णावती नदी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी कि दोनों और कृष्णावती दोनों, ऑप्शन डी है घग्गर नदी। घग्गर नदी बता दूं आपको दक्षिण भारत हरियाणा में नहीं है, और ये दोनों दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं, और इन दोनों को ही हरियाणा दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा नदी कहा जाता है, दोहन नदी और कृष्णावती नदी को। इंपोर्टेंट था भाई। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सी नदी लाडवा नामक स्थान पर चेतांग नदी, इसे चेतांग भी बोलते हैं और चेटांग भी बोलते हैं भाई, दोनों एक ही नदी के नाम है, यहाँ पर पजल मत होना, ठीक है। चेटांग नदी में मिलती है, ऑप्शन ए है आप्या नदी, ऑप्शन बी है वैतरणी नदी, ऑप्शन सी है राक्षसी नदी और ऑप्शन डी है मेदाकिनी नदी। तो मैं आपको बता दूं, देखो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां वामन पुराण में 9 नदियों का वर्णन किया गया, उन्हीं में से 3 नदियों के नाम ये मैंने लिखे यहाँ पर। और जो लाडवा स्थान पर चेतांग नदी से मिलती है वो है राक्षसी नदी। इस नदी का वर्णन वामन पुराण में 9 नदियों में नहीं किया गया, ये भी याद रखना। इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन सी, राक्षसी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, किस नदी को हरियाणा की एकमात्र नीली नदी के नाम से जाना जाता है या नीली नदी कहा जाता है? मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है थापना नदी, ऑप्शन बी है साहिबी नदी, ऑप्शन सी है इंदौरी नदी और ऑप्शन डी है दोहन नदी। तो इसका उत्तर होगा, पहले करवा दिया मैंने क्वेश्चन भाई पहले ही, ऑप्शन ए है थापना नदी। थापना नदी को हरियाणा की नीली नदी, सौ प्रभावित यानी अपने आप बहने वाली नदी, हरियाणा की सबसे छोटी नदी जो मात्र 10 किलोमीटर तक बहती है, और ये यमुनानगर जिले में बहती है। इसी के साथ आपके ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसमें हमने इस 100 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन किए 50। अब आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं और कितने आपसे गलत हुए हैं। यदि गलत हुए हैं तो उन्हें दोबारा देख लेना भाई, उनसे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको साथ में दे दूंगा, उनसे रिलेटेड टॉपिक देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, सभी बहुत अच्छी तरह से करा रखे हैं। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। मैथ से रिलेटेड आपका टॉपिक चले हुए हैं, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैथ के रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है हमसे पूछ लीजिए, आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।